हेलो दोस्तों। मैं कल स्टोरी का पार्ट अपलोड नहीं कर पाई कॉज़ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर हो गया था। बट मैं आज आप लोगों के लिए इस स्टोरी का नया पार्ट लाई हूँ। सो प्लीज़ इसको आप लोग ढेर सारा प्यार देना एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, स्टोरी पढ़ लेते हो, बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वीर, ऐसा नहीं है, आपने ही मुझे आज तक माफ़ नहीं किया। मैंने हर पल आप लोगों को याद किया। आपने ही मुझे परिवार से बाहर निकाल दिया। तभी मालिनी भी लड़खड़ाते हुए बाहर आ जाती है। वह सीढ़ियों तक धीरे धीरे आ रही थी, उसे चला नहीं जाता। वीर की नज़र जैसे ही मालिनी पर पड़ती है, वह तुरंत ही ऊपर उसके पास जाता है और परेशान होते हुए पूछता है, तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? मालिनी, कुछ नहीं, बस जरी सी चोट है। वीर को ध्यान ही नहीं रहता, वहाँ सब मौजूद हैं। वो बोलता है, मैंने कितनी बार बोला है तुमसे, जब साड़ी ना संभले तो ना पहना करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी नहीं। वहाँ तो मैं तुम्हें हमेशा चोट से बचा लिया करता था, लेकिन यहाँ आते ही चोट लगवा ली ना। मालिनी थोड़ा एम्बेरस होते हुए देखती है। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वह वीर को चुप कराते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप फिक्र मत कीजिए। वीर, कैसे फिक्र ना करूं? चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ कर आता हूँ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी रेखा जी भी बोलती है, हाँ बेटा, तुम बहू को कमरे में ले जाओ। तब वीर मालिनी को संभालते हुए लेकर जाने लगता है, लेकिन मालिनी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा कर चल रही थी। वह जब देखता है कि मालिनी को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब तुरंत मालिनी को गोद में उठा लेता है। अमरेंद्र जी गुस्से से बोलते हैं, इस लड़के को ज़रा भी शर्म नहीं है, कम से कम अपने बड़ों का तो ख्याल कर लेता। मालिनी को ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लग रही थी। वीर मालिनी को रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए बोलता है, तुम यहाँ आराम करो। मालिनी, आपको मुझे ऐसे उठा कर नहीं लाना चाहिए था। बाहर सब लोग खड़े थे, स्पेशली बड़े दादू, वो सख्त नेचर के हैं, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। वीर, तो क्या गलत किया मैंने? अपनी वाइफ को ही तो गोद में उठाया था, किसी पराई लड़की को थोड़े ना। वैसे भी तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। खुद के लिए वीर का कंसर्न देखकर मालिनी खुश होती है, लेकिन जाहिर नहीं होने देती। वीर, अब तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, चुपचाप से लेट जाओ, मैं आता हूँ। वीर रूम से बाहर जाता है। मालिनी अभी भी उन ख्यालों में खोई हुई थी जब वीर ने उसे अपनी वाइफ और प्रायोरिटी बोला था। इधर वीर नीचे आता है। सब अभी भी नीचे मौजूद थे। अमरेन जी वीर को डांटते हुए बोलते हैं, तुम्हें कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि
तुम्हारे सामने बड़े बुजुर्ग खड़े हैं और तुम हो कि वीर, बड़े दादू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैंने सिर्फ अपनी वाइफ की हेल्प की। बड़े दादू, मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई और छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई थी और उसकी सज़ा भी भुगत चुका हूँ। दिन रात तड़पा हूँ आप लोगों के लिए, आपकी माफ़ी के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। मैं इंतज़ार करता था कि कब आप मुझे बुलाएंगे, मुझे माफ़ करके मेरे सिर पर प्यार से हाथ रख कर बोलेंगे कि वीर बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। पर नहीं, आपने मुझे नहीं बुलाया, आपने मुझे माफ़ भी नहीं किया और न ही मुझे मेरी फैमिली से मिलने दिया। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं इसी उम्मीद में जी रहा था कि मेरे बड़े दादू मुझे एक दिन ज़रूर माफ़ कर देंगे, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर मैं गलत था। इतना बोलते बोलते वीर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, जिससे सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं सिवाय अमरेंद्र जी के। वीर आगे बोलता है, बड़े दादू, उस वक्त मैं जिस सिचुएशन में था, अगर दादू मेरे साथ ना होते तो मैं भी आज आप लोगों के बीच ना होता। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से मेरे दादू को आप लोगों को छोड़ना पड़ा। वीर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अमरेंद्र जी कुछ नहीं बोलते। वीर जब देखता है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोलता है, ठीक, फिर अगर आप नहीं चाहते तो मैं आज ही दादू और अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। आपको और परेशान नहीं करूँगा। सॉरी, मैंने आपका इतना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। रेखा जी वीर के पास आती हैं और बोलती हैं, यह क्या बोल रहे हो तुम? वीर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे किसी की मर्जी हो या ना हो। वो अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए बोलती है, खुशी, हाँ देवर जी, प्लीज़ मत जाइए ना। वैसे भी मालिनी के पैर में चोट लगी है, वह कैसे जाएगी? वीर, आप उसकी फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं अपनी वाइफ को संभाल लूँगा। यह बोलकर वीर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। राघवेंद्र जी अमरेंद्र जी के पास आते हैं। क्यों कर रहे हैं आप उस बच्चे के साथ ऐसा? मुझे लगा ये आपका गुस्सा है, पर मैं गलत था। यह आपका ईगो है जो वीर को माफ़ नहीं करने दे रहा। भैया, अभी भी वक्त है, प्लीज़ रोक लीजिए उसे। कहीं इस बार आपका ये गुस्सा वीर को आपसे हमेशा के लिए दूर ना कर दे। यह बोलकर राघवेंद्र जी चले जाते हैं। रेखा जी और खुशी भी उनके साथ चली जाती हैं।
अमरेंद्र जी वहीं खड़े हुए थे। उनकी आंखें नम थीं। उनके दिमाग में बार बार वीर की और रघुवेंद्र जी की बातें गूंज रही थीं। वह मन में सोचते हैं, वीर को तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन इस बात को बोलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इधर सब रूम में आते हैं तो देखते हैं वीर रूम में नहीं होता। खुशी, वीर कहाँ है? वह ऊपर ही तो आया था। मालिनी, क्या वीर ने बड़े दादू से माफ़ी मांग ली? उन्होंने उनको माफ़ कर दिया? रघुवेंद्र जी, नहीं बेटा, भैया गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनने वाले। मुझसे ही गलती हुई जो मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया। मेरी ही गलती की वजह से आज तुम इस हालत में हो। मालिनी, दादाजी प्लीज़ आप खुद को ब्लेम ना करें, मैं ठीक हूँ। तभी वीर रूम में आता है और सैड होकर बोलता है, हमें अब चलना चाहिए। सब उसे देखने लगते हैं। मालिनी, लेकिन बड़ी दादू ने आपको माफ़ नहीं किया। वीर, हाँ जानता हूँ, और मुझे लगता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। रेखा जी, वीर, तुम्हारा तो ठीक है, तुम चले जाओगे, लेकिन मेरी बहू के बारे में तो सोचो। उसके पैर में चोट लगी है, वो कैसे ट्रैवल करेगी? इसीलिए जब तक मालिनी का पैर ठीक नहीं हो जाता तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। रघुवेंद्र जी, हाँ रेखा बहू ठीक कह रही है बेटा। मैं भी यही बोलूँगा कि जब तक मालिनी का पैर ठीक नहीं हो जाता हमें यहीं रुकना चाहिए। वीर, लेकिन बड़े दादू और गुस्सा ना हो जाएं। रेखा जी, मैं पिताजी से बात करती हूँ। मुझे पता है कि वो अंदर से बहुत खुश है, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहे। अगर तुम इस तरह चले जाओगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। वीर, ठीक है, फिर मैं हमारे लगेज होटल से मंगवा लेता हूँ। खुशी, छोटे दादू आप ध्रुव और मिष्टी से नहीं मिले, चलिए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। रघुवेंद्र जी और रेखा जी दोनों ही खुशी के साथ ध्रुव के रूम में आते हैं। ध्रुव अपने टॉयज से खेल रहा था, वहीं मिष्टी झूले में सो रही थी। रघुवेंद्र जी दोनों बच्चों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। ध्रुव उन्हें देखकर बोलता है, मम्मा, इन दादू की फ़ोटो तो बड़े दादू के रूम में लगी है। खुशी, हाँ बेटा, ये तुम्हारे छोटे दादू हैं। ध्रुव, अरे वाह, छोटे दादू आप मेरे साथ खेलेंगे ना? रघुवेंद्र जी थोड़े बुक और ध्रुव को गले से लगा लेते हैं। रेखा जी भी भावुक हो जाती हैं। इधर वीर लगेज लेकर रूम में आता है तो देखता है मालिनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वीर उसके बगल में बैठता हुआ बोलता है, तो बताओ तुम्हारी इस गलती की मैं क्या सज़ा दूं? मालिनी वीर की आवाज़ सुनते ही अपनी आंखें खोलती हुई उठकर बैठ जाती है और उसे घूरती हुई बोलती है, कैसी गलती? वीर, इतनी जल्दी भूल गई तुम? यहाँ आ गई बिना मुझे बताए? मालिनी, सॉरी मिस्टर वीर, मैं आपको बिना बताए ही यहाँ आ गई। वीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे मालिनी को परेशान
करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए सख्त लहजे में बोलता है, इतनी आसानी से कैसे माफ़ी दे दूँ? आखिर तुमने मेरा फ़ोन भी तो नहीं रिसीव किया था। मैंने कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन तुमने मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा, तो इसीलिए अब तुम्हें इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। मालिनी डरती हुई बोलती है, कैसी सज़ा? इतना बोलती हुई मालिनी उससे थोड़ा दूर खिसकने लगती है। वीर उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। मालिनी, ये क्या मिस्टर वीर, छोड़िए मुझे। वीर, अब गलती की है तो सज़ा तो बनती है। मालिनी की हार्ट बीट वीर के पास आने से बढ़ जाती है। वो धीरे से बोलती है, सॉरी, मैंने बोला ना, गलती हो गई। अब आप मुझे परेशान करना छोड़िए। मालिनी ने उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोला। वीर उसे अपनी ओर वापस खींच लेता है और उसके ऊपर झुकता हुआ बोलता है, अब तो आपको मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं है। इतना बोलकर वो मालिनी के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और फिर वो जैसे ही मालिनी से कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी खुशी वहाँ आ जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है। वीर तुरंत ही मालिनी से दूर हो जाता है। खुशी उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोलती है, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। मालिनी तो शर्म से लाल हो जाती है। वीर, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। खुशी, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। वैसे पिताजी और ऑफिस से आ गए हैं और आपके बारे में ही पूछ रहे हैं। वीर, ठीक है भाभी, आप मालिनी के पास बैठिए, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। खुशी मालिनी के पास आती है। मालिनी उससे पूछती है, भाभी, वीर और बड़े दादू के बीच क्या बात हुई? तो खुशी उसे सब बता देती है। मालिनी, भाभी, क्या आप मुझे बड़े दादू के रूम तक छोड़ सकती हैं? खुशी, लेकिन तुम्हें दिक्कत होगी चलने में। मालिनी, मैं चल लूँगी, प्लीज़ आप बस मुझे उनके रूम तक छोड़ दीजिए। तब खुशी उसे अमरेंद्र जी के रूम तक छोड़ जाती है। मालिनी डोर नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ। मालिनी लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। अमरेंद्र जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालिनी, मुझे आपसे बात करनी है और आज आप मुझे जितना भी सुनाएंगे मैं नहीं जाने वाली। अमरेंद्र जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ज़बान लड़ाओगी मुझसे? मालिनी, बड़े दादू, अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि इस बार अगर वीर गए तो लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। अमरेंद्र जी, तुम्हें आखिर वीर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम भी तो उसके पैसे के पीछे ही हो ना। इतना प्यार दिखाना, परवाह करना, ये सब तुम्हारा नाटक है और
यही तुमने मेरे परिवार के साथ भी किया, उन्हें बेवकूफ़ बनाया और अब मुझे बेवकूफ़ बनाने आ गई। मालिनी, ये आप क्या बोल रहे हैं बड़े दादू? मालिनी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी पसंद आई हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि आपको स्टोरी कितनी पसंद आ रही है। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all. Bye bye.